ऐसा हुआ हिंदुओं के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्द कश्मीर। 32 साल पहले जन्नत कहे जाने वाले देश के एक खास हिस्से में हुई थी बर्बर और इंसानियत को कलंकित करने वाली घटना। अपने ही देश में कश्मीरी पंडितों को अपना घर-बार, संपत्ति, रिश्ते नाते सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा था। अपनी जमीन से उजड़कर कश्मीरी पंडित देश के कोने कोने में बस तो गए, लेकिन अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को कभी भूले नहीं और ना कभी भूल पाए अपने जख्मों को। लेकिन साल 2022 के मार्च महीने में आई फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने न सिर्फ कश्मीरी पंडितों के दर्द को फिर हरा कर दिया, बल्कि उनके साथ हुई घटना की चश्मदीद गवाह भी बन गई। यूं भी कहा जा सकता है कि इसी फिल्म ने आतंक के उस काले दौर के स्याह सच से देश को पहली बार रूबरू करवाया। मरुधरा में रह रहे कई कश्मीरी पंडितों के परिवारों के लिए यह फिल्म उनके दर्द की फाइल की तरह है। ऐसी फाइल जिसमें समाया है टूटने का दर्द, अपने ही देश में शरणार्थी बनने का दुख। इस खास प्रस्तुति में आप भी देखिए सुनी अनसुनी कश्मीरी पंडितों की फैक्ट फाइल। तो सिर्फ एक अटैची 20-25 kg की अटैची लेके वो वहां से चले। देखने के बाद में ऐसा लगता है क्या हमारे देश में ही ऐसा हुआ हिंदुओं के साथ। हमने तो बचपन से देखा था, बचपन जैसे पाकिस्तान हारा या जीता, पटाखे तो हमारे घर पे ही फटते थे। My father left that place. He was alone at that time. I can never forget that day when he arrived in Jammu, and I also happened to be there in Jammu that time. He was weeping like a child. दोस्त ही दुश्मन बन गए। वही जो हमारे पड़ोसी थे, वही जो हमारे दोस्त है, तो पता चलता था भाई ये टेररिस्ट बन गया है। वही आते थे हमको गालियां देने के लिए। कातिल आज भी आजाद हैं। हम भारत में ही रहते थे या पाकिस्तान में रह रहे थे? अगर इसके और वो लोग आज भी जिंदा हैं, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। आर्मी के सामने हिंदुओं को रखते थे आगे। ये लोग क्या करते थे, कर्फ्यू तोड़ते थे तो वहाँ पे जो पहली लाइन जो होती थी वो हिंदुओं की लगाते थे, ताकि जब आर्मी वाले फायर करेंगे, वो तो हिंदू मुस्लिम नहीं देखते ना, वो सामने जो है वो गोलियां शुरू कर देते तो हम पीछे से भाग जाएंगे। नरसंहार को छिपाया गया। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को छुपाया गया, इसको दबाया गया, इस फैक्ट को कि जो कश्मीरियों के साथ जेनोसाइड हुआ है उसको भारतवर्ष के लोगों के सामने जो है लाने से रोका गया। फिल्म ने हमारी पीड़ा को दी जुबान। हमने जेली हुई है वहाँ पे, और उसके बाद में जम्मू आने के बाद आज जो स्थिति है, बत्ते हम किसी को बोलते थे तो किसी को समझ नहीं आता था। 32 साल पुरानी दर्द की कहानी। दर्द ए कश्मीर। कश्मीरी पंडितों का विषय, एक ऐसा विषय जिस पर अभी पूरे देश में चर्चा चल रही है। हम हैं इस समय जोधपुर में, और जोधपुर में भी एक कश्मीरी परिवार के साथ में क्या कुछ है, पूरी वस्तु स्थिति जानते हैं। उन्हीं से हमारे साथ में है सुरेंद्र जी, जो कि एक भरा पूरा परिवार लेकर आज जोधपुर में स्थापित हैं। सुरेंद्र जी, कश्मीर विषय अभी बड़ा चर्चा में है। आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आपने 3 पीढ़ियां देखी है, आपने आगे वाली भी देखी है और अभी की भी देख रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे? हमारा भी सब कुछ था वहाँ पे, घर था, हमारे कज़िन और मैं, हमारे 3 घर थे और लैंड थी, एग्रीकल्चरल लैंड थी, वो सब चली गई। एंड माय फादर लेफ्ट दैट प्लेस, ही वाज अलोन एट दैट टाइम, और वो सिर्फ एक अटैची 20-25 kg की अटैची लेके वो वहाँ से चले। And I can never forget that day when he arrived in Jammu, and I also happened to be there in Jammu that time. He was weeping like a child.
मेरे फादर का भी मतलब वो मुजफ्फराबाद में थे, उनके साथ भी इतना बुरा हुआ। वो कितने दिन जंगलों में भागते रहे, फिर बड़ा मुश्किल से जब घर पहुँचे, वहाँ हमारे पड़ोस वाले उन्होंने कहा कि अगर मुझे ये रास्ते में मिलते मैं इनको उसी समय ख़त्म कर देता। ऐसी हालत में वहाँ। अभी रिसेंटली ये जो मूवी आई है उसको देखने के बाद में अभी जब मैं बात कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी रूह कहां पर ही है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस देखने के बाद में ऐसा लगता है क्या हमारे देश में ही ऐसा हुआ हिंदुओं के साथ में? हम भारत में ही रहते थे या पाकिस्तान में रह रहे थे? अगर इसके और वो लोग आज भी जिंदा हैं, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। 2 साल पहले सुना है कि एनएसए में शायद उसको यासिन को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इससे पहले क्या हुआ था? और वो भी जिंदा है अभी भी। मेरा खुद का परिवार, मेरा ननिहाल वहीं पे था और मेरे नाना नानी रहते थे। मैं खुद 3 बार कश्मीर गया हूं, लेकिन आज के जमाने में वहीं हमारा जो मुसलमान ड्राइवर होता था वो उसी मकान को कब्जे करके बैठा। वही जो हमारे पड़ोसी थे, वही जो हमारे दोस्त है, तो पता चलता था भाई ये टेररिस्ट बन गया है। वही आते थे हमको गालियां देने के लिए। पर जितना टाइम मेरा कश्मीर में गुजरा है, हमने तो बचपन से देखा था। जैसे पाकिस्तान हारा या जीता, पटाखे तो हमारे घर पे ही फटते थे। हमें ये दिवाली, होली, कोई भी त्यौहार हमें जैसे हम कश्मीर से निकले तब पता चला। मैं और मेरा कज़िन पूरा एक दिन चावल के ड्रम में छुपे हुए थे, क्योंकि वहाँ पे जब कर्फ्यू लगता था तो वो बोलते थे कि भाई कर्फ्यू में आप लोगों को हमारे साथ में चलना है, क्योंकि आज़ादी तो आपको भी चाहिए। तो हम लोग डर के मारे बोलते हाँ हाँ हमको भी चाहिए। उस टाइम में ये लोग क्या करते थे, कर्फ्यू तोड़ते थे। तो वहाँ पे जो पहली लाइन जो होती थी, कर्फ्यू तोड़ना क्या होता था कि भाई कर्फ्यू लगा है, कोई चल फिर नहीं सकता, तो ये मॉब में जाते थे। तो जो पहली लाइन है वो हिंदुओं की लगाते थे, ताकि जब आर्मी वाले फायर करेंगे, वो तो हिंदू मुस्लिम नहीं देखते ना, वो सामने जो है वो गोलियाँ शुरू कर देते, तो हम पीछे से भाग जाएंगे। ऐसी मैं आपको बता दूँ स्थिति एक दिन ऐसी हुई है, मैंने मेरे माँ बाप को बोला है कि आपको ये टेररिस्ट मारेंगे तो मारेंगे, लेकिन मुझे भागना है। मैं डरता था, मैं इतनी हालत ख़राब हो गई है। फिर मेरी मदर ने एक पड़ोसी को, एक अंकल थे, उनको जम्मू जाना था, तो उनको बोला यार ये यहाँ पे मर जाएगा, इसको कैसे भी करके यहाँ से निकालो। नहीं मानता हूँ इससे पहले कोई जेन्युइन अटेम्प्ट जो है किया गया पूरे भारतवर्ष के लोगों के सामने, ये जो त्रासदी हुई थी उसको सामने लाने का एक जेन्युइन अटेम्प्ट जो है वो नहीं किया गया। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को छुपाया गया, इसको दबाया गया, इस फैक्ट को कि जो कश्मीरियों के साथ जेनोसाइड हुआ है उसको भारतवर्ष के लोगों के सामने जो है लाने से रोका गया। जहाँ तक मुझे याद है, अशोक पंडित जी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और उसको जो है देश के सामने लाने की कोशिश की गई थी। उसको उतनी पॉपुलैरिटी और उतना कवरेज जो है मीडिया से नहीं मिला, जिसके कारण से जो कश्मीर की त्रासदी है उसको भारतवर्ष के लोगों के सामने नहीं ठीक से ला पाया गया। क्योंकि जब हम वर्बली किसी को बोलते थे ना कि भाई वहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ है, जैसे इस मूवी में एक लेडी का दिखाया है, या अब आप जैसे पड़ोसी की बात करेंगे, वे जिस पड़ोसी से हम रोज़ मिलते थे, नमस्ते करते थे, उसी पड़ोसी ने टेररिस्टों को बोला वो ड्रम में छुपा है, उसको मार दो। तो ये कंडीशन हमने झेली हुई है वहाँ पे। और उसके बाद में जम्मू आने के बाद आज जो स्थिति हुई, हम किसी को बोलते थे तो किसी को समझ नहीं आता था। वहाँ पे कश्मीर का सॉल्यूशन यही है कि जिस दिन आप जैसे आदमी यहाँ के बिजनेसमैन जाके कश्मीर में इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करने से ये होगा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, हम लोगों का जॉब का। जैसे मैं कश्मीर में रहता हूँ तो मैंने इंडिया में ऑलमोस्ट, महाराष्ट्र में भी 5-6 साल काम किया है, राजस्थान में मेरे को 15 साल हो गए करते हुए, मैंने अमेरिका में भी 4-5 साल नौकरी करी है। तो ये स्थिति सिमट के कश्मीर पहुँच जाएगी और हम वहाँ पे बसने शुरू हो जाएंगे। लौटने पर जो है जो सवाल आपने किया कि भाई वो जो सिचुएशन जैसा ये बता रहे हैं वो अभी सिचुएशन नहीं आई है। खास करके पहले भी एक ऐसा अटेम्प्ट हो चुका था, जल्दबाजी में हिंदुओं को वहाँ भेजा गया, और वहाँ पे जब जिन लोगों को जल्दबाजी में भेजा गया उनको वहाँ पे वापस वंदामा मैसेकर हुआ। वो शायद अगर आप उसके बारे में पढ़ें तो उसमें यही है कि उनको वापस भेजा गया था और वहाँ पे उनको वापस उनको मारा गया।
मैं बोलना चाहती हूँ जब तक कि सेफ्टी नहीं मिलेगी हिंदुओं को तब तक कोई भी कश्मीरी हिंदू वापस नहीं जाना जाएगा, जब तक सेफ्टी और उनको जगह नहीं मिलेगी रहने की। तो कहाँ रहूँ वहाँ पे, अनलेस कुछ न कुछ इंतज़ाम हो वहाँ पे, कुछ एश्योरेंस हो कि भाई हाँ। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होगा तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कौन जाएगा सब कैरियर छोड़ के वहाँ पे फिर। जी बिल्कुल सही। तो निश्चित तौर पर जो दर्द है वो कहीं ना कहीं इनकी आंखों में, इनकी बातों में झलकता है, और साथ ही साथ प्रयास ये किया जाना चाहिए कि इनको पुनर्स्थापित करने के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ये अलग बात है कि कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदू शिक्षा को हथियार बनाकर अलग जगह कर देश के अलग अलग कोनों में अपना नाम और अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं। फिर भी यदि कश्मीर को पुनर्स्थापित करना है कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं के माध्यम से, तो सुरक्षा आज भी सबसे बड़ा पहलू है। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। उन्नीस जनवरी की खौफनाक रात। 19 जनवरी की रात की बात है, 10:30, 11, पौने 11 बजे की बात है। एकदम बाहर कम से कम 2-3 लाख लोग मशाल लेके आ गए। पूरा रातों रात शोर करे, नावे तकबीर, अल्लाह अकबर। 19 जनवरी की वो रात हमें याद आती है। ऐसा लगता है कि कुदरत ने एक मौत का पैगाम भेजा है। बच्चों से अपना बचपन छीना जा गया है। हमसे हमारी जवानी और एक बुढ़ापे को उसका अपना जीवन। क्या बताएं उस रात को क्या हुआ। एक रात एक विचित्र रात थी। हम असहाय थे, असमर्थ थे। उस वक्त यही है कि हमारी जीने का कुछ असहाय थे, असमर्थ थे और एवं अकस्मात थे। न जाने कि जीवन में क्या करना पड़ेगा, वो जीवन जिसमें कि हमारे अपने दूर से पले हुए थे। कश्मीर छोड़ो या मिल जाओ। कश्मीरी हिंदू यहाँ घाटी छोड़ लो, यहाँ यही रहो, या तो आप अपने मरो यहाँ पर। 3 ऑफर दे दिए थे। घर पर लगाई थी पर्ची लगाई थी हमारे घर के बाहर कि भाई आप निकलो, उर्दू में लिखा हुआ था। पर्ची निकली तो हम घबरा गए। सब सामान वगैरह छोड़ के सारा सामान वगैरह हमारा सारा वहीं रहे। खिड़की के बाहर खौफ का मंजर। नारे लगाते थे वहाँ और जुलूस निकालते थे। हमें डर लगता था, हम खिड़कियाँ बंद करते थे। ऊपर हमारा रूम था, हम उनको बोलते थे मम्मी ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बेटा अंदर बैठो। हम खिड़कियाँ बंद करके अंदर बैठ जाते थे। कैसे जाएं, किसके भरोसे लौटे। मगर मेरे मित्र, मेरे महोदय मित्र, आप मुझे बोलो जाएंगे कहाँ, किसको स्वादी में, जो कि एक ट्रस्ट हमने उनसे कायम किया हुआ था, कहां से वो ट्रस्ट लाए। उसको पहले हमको उसको टटोलना है। हम तो आप तो कहते हो जाएंगे, मगर किसके सहारे जाए। उठना है, बैठना है, चावल लाना है, जिंदगी का वो कार्यक्रम इस पारी पेट के लिए करना है। क्या कर सकोगे आप इस दुर्व्यवस्था में, कभी नहीं कर सकोगे। रात के अंधेरे में घर छोड़कर भागे। तो एक दिन रात को पिताजी ने बोले जब तैयार हो जाओ, अपने जो है अपन को निकलना है, जाना है, जम्मू जाएंगे हम या दिल्ली जाएंगे, तुम तैयार हो जाओ। टेंट में रहे, मुश्किलें झेली। 2 बजे रात को उन्होंने ट्रक में हम 2 बजे रात को निकल गए। फिर जम्मू पहुंच गए। दूसरे दिन जम्मू में गीता भवन के नाम से एक वो होता था, तो वहाँ पे हम एक जगह पे इतनी सी छोटी सी जगह थी, वहाँ एक फैमिली वहाँ पे एक इतनी सी जगह पे रहती थी। कहते हैं टूरिस्ट की तरह आओ, कि भाई आप आ जाओ, कोई बात नहीं, जो कि लोकल है, कि बाकी एज अ टूरिस्ट कोई मनाही नहीं। कश्मीर फाइल्स मूवी रिलीज होने के बाद में पूरे देश और दुनिया के अंदर कश्मीरी पंडित एक बार फिर से चर्चा में हैं और वो तमाम घाव एक बार फिर से उभर आए हैं, जिनके चलते कश्मीरी पंडितों को अपनी सरजमीन को छोड़कर भारत के अलग अलग हिस्सों में जाना पड़ा था। कुछ ऐसे ही कश्मीरी पंडित परिवार जयपुर में भी निवास करते हैं। आज उनसे जानेंगे कि उस रात क्या हुआ था,
किन हालात के अंदर उनको जो है कश्मीर छोड़कर अलग अलग प्रदेशों के अंदर जाना पड़ा था। क्या हुआ था उस दिन कि आपको जो है वो अपनी सरजमीन को छोड़कर आना पड़ा? क्या अब आप वापस जाना चाहते हैं? देखिए, जाना तो ज़रूरी है ही, क्योंकि हमारी सरजमीन है ना। और पहली बात तो यह है। दूसरी यह है कि उस टाइम पे जो माहौल क्रिएट किया गया था, हुआ था माहौल कश्मीर में, हमारे जो मेन चीज़ था आम लोगों से जो सपोर्ट चाहिए था उस टाइम पे, वो नहीं मिला हमें जी। ओके। और जो फिर थ्रेट्स आने लगी धीरे धीरे, हमें धीरे धीरे 90 से 86 से ही शुरू हुआ था ये धीरे धीरे। और उस टाइम पे फिर धीरे धीरे थ्रेट्स आने लगी थी घरों घरों में, पथरावबाजी, सब चिट लगाते थे, मकान खाली करो, कश्मीर छोड़ के चला जाओ वरना मार देंगे। वहाँ की स्थितियों को देखते हुए मैं उस टाइम 17-18 साल का था, जब वहाँ पर हल्ला मचता था, मोहल्ले के अंदर से मुसलमान हथियार लेके निकलते थे, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहे थे वहाँ पे। तो हम वो सब देखते थे, बोले ये क्या है, ये क्या नहीं है। तो हम खिड़कियों में से देखते थे ये क्या निकल रहा है, डर लगता था। नारे लगाते थे वहाँ और जुलूस निकालते थे, हमें डर लगता था। हम खिड़कियाँ बंद करते थे, ऊपर हमारा रूम था, हम उनको बोलते थे मम्मी ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बेटा अंदर बैठो। हम खिड़कियाँ बंद करके अंदर बैठ जाते थे। 19 जनवरी की रात की बात है, 10:30, 11, पौने 11 बजे की बात है। एकदम बाहर कम से कम 2-3 लाख लोग मशाल लेके आ गए। पूरा रातों रात शोर करे, नारे, तकबीर, अल्लाह अकबर, सब मस्जिदों में वो टेप रिकॉर्डर चल के गया। कश्मीरी हिंदू यहाँ घाटी छोड़ लो, यहाँ यहीं रहो, या तो आप अपने मरो यहाँ पर। 3 ऑफर दे दिए थे। ये रात भर चलता रहा। टीन के छत होते हैं, रात भर पत्थर की दीवार हो गए, एकदम सहमे से हो गए। ये तो 4-4:30 तक ऐसे ही चलता रहा। हमारे को जगह थे, हम सो रहे थे, बोला उठो चलना है। तो मैंने कहा जी कुछ तो उठा लें हम। बोला नहीं वहाँ सब मैं आपको नए कपड़े दिलाऊंगा, वहाँ सब कुछ अच्छा है, यहाँ ठंड है, वहाँ बहुत अच्छा है, वहाँ स्वेटर नहीं पहनना पड़ेगा, जो तू रोज़ रोता है मैं स्वेटर नहीं पहनूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो हम बच्चे थे, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर हम घर से निकले, गली 2 निकले, वहाँ कार खड़ी थी, उसमें बैठे हम टैक्सियों में, भाई बहन थे, माँ थी, हम बैठे पिताजी दादी के साथ में, वहाँ से निकल गए। आधे रास्ते में जाके हमने जब देखा लोग बाहर निकल रहे, नारे तब्दील ऐसे चला रहे थे, अल्लाह अकबर ये सब चला रहे, तो बड़ा डर लग रहा था। 19 जनवरी की वो रात हमें याद आती है। ऐसा लगता है कि कुदरत ने एक मौत का पैगाम भेजा है। बच्चों से अपना बचपन छीना जा गया है, हमसे हमारी जवानी, और एक बुढ़ापे को उसका अपना जीवन। क्या बताएं उस रात को क्या हुआ। एक विचित्र रात थी। उस वक्त यही है कि हमारी जीने का कुछ असहाय थे, असमर्थ थे और एवं अकस्मात थे। न जाने कि जीवन में क्या करना पड़ेगा, वो जीवन जिसमें कि हमारे अपने दूध से पले हुए थे। फिर हमारे पड़ोसी भी आ गए कि भाई ये रात हम गए, भाई क्या हुआ था रात को, ये तो बताओ, हम तो निकल नहीं पाए। उन्होंने बोला भाई आप लोग यहाँ से निकलो, आप मस्जिदों में फैसला ये हो गया, आप निकलो जैसे भी तरीके से। फिर हमारा एक दोस्त खास था, बचपन से हम मतलब नर्सरी से इकट्ठे पढ़ते थे, वो मेरे पास आ गया। उसने मुझे बोल दिया सी, कहला यार आप एक चीज़ कर दो, मम्मी पापा जी को, मेरी शादी भी हुई थी, एक छोटा बच्चा भी था 1 साल का, कि भाई आप उनको भेज दो। मैं क्या क्यों? कहला मस्जिद में ये फैसला हो गया कि जो हम बात यहाँ मस्जिदों में करते हैं आप उनको बोलोगे, क्योंकि आपका दोस्त है।